हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष अग्रवाल मैथ्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की क्लास 9th मैथमेटिक्स रिवाइज्ड सिलेबस की 2023 में जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी या फिर मार्च में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे 9th क्लास के। तो उसको रिगार्डिंग ये सिलेबस है, अपडेटेड है। सबसे पहली यूनिट हम देखेंगे नंबर सिस्टम, जिसका वेटेज नंबर 10 मार्क्स का इसमें से आएगा। सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, ये सेकंड हाईएस्ट वेटेज रखती है ये वाली यूनिट, और इसका वेटेज है 20 मार्क्स का। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वेटेज है 4 मार्क्स का। एंड फोर्थ इज ज्योमेट्री, इसका सबसे हाईएस्ट वेटेज है 27 मार्क्स का। एंड फिफ्थ इज मेंसुरेशन 13 मार्क्स। एंड सिक्स्थ इज स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 06 मार्क्स। ऑल ओवर देखेंगे आप तो 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 80 मार्क्स का पेपर होगा और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के थ्रू स्कूल वगैरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे देखेंगे इनको डिटेल में। सबसे पहली यूनिट आती है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आएगा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या आता है? रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को और रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स आर रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रेशनल नंबर्स जो हैं वो रिकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले रेशनल नंबर्स भी आएंगे, जिनको P/Q फॉर्मेट में चेंज करना पड़ता है। ऑपरेशंस भी आएंगे रियल नंबर्स में, प्लस माइनस ये सभी ऑपरेशंस भी आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, √2, √3 और इनका रिप्रेजेंटेशन भी पूछा जाएगा नंबर लाइन पे। एक्सप्लेनिंग दैट एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन एंड कन्वर्सली एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। ये पूरे कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर अप किए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ nth रूट ऑफ अ रियल नंबर। इसके बाद रेशनलाइजेशन विथ प्रिसाइज मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द टाइप 1/a + b √x एंड 1/√x + √y। इनके कॉम्बिनेशंस आएंगे। x और y यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं और a और b यहाँ पे इंटीजर्स हैं। रिकॉल ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स विथ इंटीग्रल पावर्स। रेशनल एक्सपोनेंट्स आएंगे पॉजिटिव रियल बेसिस के साथ। टू बी डन बाय पर्टिकुलर केसेस अलाइंग लर्नर्स टू अराइव एट द जनरल लॉज। रेशनलाइजेशन वगैरह भी पूछा जाएगा और इनके लॉज वगैरह भी, एक्सपोनेंट्स के लॉज वगैरह भी पूछे जाएंगे। ये थी पहली यूनिट रियल नंबर्स की, जो कि कवर अप हो गई है। अब आते हैं सेकंड यूनिट पे, अलजेब्रा। अगर बात करें अलजेब्रा की तो इसमें सबसे पहले आता है पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन आएगी पॉलिनोमियल की, इन वन वेरिएबल विथ एग्जाम्पल्स, काउंटर एग्जाम्पल्स, कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। डिग्रीज भी आएंगी पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। टर्म्स डिग्रीज के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है कांस्टेंट एंड लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अगर टर्म्स के बेसिस पे बात करें तो इनको 3 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। इसके बाद आएगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विथ एग्जाम्पल्स, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ फैक्टर थ्योरम। प्रूफ भी आ सकता है फैक्टर थ्योरम का और स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है। इसके बाद कवर अप होगा फैक्टराइजेशन ऑफ ax² + bx + c, जहाँ पे a और b, a, b एंड c रियल नंबर्स हैं, एंड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज है जिनको रिकॉल करना है और इनका वेरिफिकेशन भी देना है। सबसे पहली आइडेंटिटी है x + y + z का स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz एंड +2zx।
इस तरीके के बाकी के आइडेंटिटीज भी हैं। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब भी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और इनका कैसे यूज करना है इन फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो इनका कैसे यूज करना है वो भी आपसे पूछा जाएगा। सेकंड टॉपिक जो इसमें कवर अप होता है आपका वो होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका छोटा सा पार्ट आप यहाँ पे देखेंगे, बाकी का क्लास 10th में देखने को मिलेगा। रिकॉल ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, इनका रिकॉल वगैरह पूछा जाएगा। इंट्रोडक्शन टू द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सिर्फ उसका इंट्रो वगैरह दिया जाएगा, अभी तो यहाँ पे डिटेल में 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा। फोकस ऑन लीनियर इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax plus by plus c equals to 0. Explain that a linear equation in 2 variables has infinitely many solutions and justify their being written as ordered pairs of real numbers, plotting them and showing that they lie on a line. ये थी आपकी सेकेंड यूनिट अलजेब्रा की, जो कि पूरी कवर अप होती है। यहाँ पे आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पूछा जाएगा? कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन और नोटेशंस वगैरह पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ी कम है और इसका बहुत छोटा सा पार्ट है यहाँ पे। अगर बात करें ज्योमेट्री की यूनिट नंबर 4, अब आ जाती है ज्योमेट्री। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसकी हिस्ट्री, ज्योमेट्री इन इंडिया, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स मेथड ऑफ फॉर्मलाइजिंग ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन इनटू रिगरस मैथमेटिक्स विथ डेफिनेशन, कॉमन ऑब्वियस नोटेशंस, एक्जियोम्स, पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स। ये 5 पोस्टुलेट्स जो यूक्लिड ने दिए हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्जियोम एंड थ्योरम, फॉर एग्जाम्पल, जिससे आपको दिया गया है एक्जियोम, एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको समझ लेते हैं। जैसे एक्जियोम दिया गया है, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट्स 1 एंड ओनली 1 लाइन थ्रू देम। इसकी थ्योरम हो जाएगी 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। इस तरीके से इनका एक्जियोम, थ्योरम और प्रूफ आपको बताना है। ये सब आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें कवर होता है लाइन्स एंड एंगल्स वाला। सबसे पहले मोटिवेट, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the 2 adjacent angles so formed is 180 degree and the converse। इनका प्रूफ पूछा जा सकता है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे इक्वल होंगे। फिर मोटिवेट, लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल। ये सब आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो इसमें आता है वो है ट्राइंगल्स। मोटिवेट, 2 triangles are congruent if any 2 sides and the included angle of one triangle is equals to any sides and the included angle of the other triangle SAS congruence से इसको पूछा जा सकता है। सेकंड पार्ट आता है प्रूफ में पूछा जा सकता है 2 triangles are congruent if any 2 angles and the included side of one triangle is equals to any 2 angles and the included side of the other triangle। ये ऐसे कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी की 2 प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं। एस कॉन्ग्रुएंस मीन्स साइड एंगल साइड, और दूसरी है एंगल साइड एंगल वाला, ये पूछा जा सकता है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी आती है एस कॉन्ग्रुएंस, जिसको बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। इसका मोटिवेट आएगा 2 triangles are congruent if the 3 sides of one triangle are equal to 3 sides of the other triangle। फिर नेक्स्ट मोटिवेट है 2 right triangles are congruent if the hypotenuse and side of one triangle are equal respectively to the hypotenuse and side of the other triangle। RHS congruence है, मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेनियस और साइड, ये भी आपकी प्रॉपर्टी इसमें पूछी जाएगी। इनका एप्लीकेशन वगैरह भी आएगा। फिफ्थ पार्ट अगर देखें तो द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। फिर मोटिवेट है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करें तो प्रूफ इसमें आएगा द डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। फिर मोटिवेट है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली, उल्टा भी पूछा जाएगा। फिर मोटिवेट है
इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड कन्वर्सली। मोटिवेट है अ क्वाड्रेटल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल। फिर मोटिवेट है इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड कन्वर्सली। फिर मोटिवेट है इन अ ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इन हाफ ऑफ इट एंड मोटिवेट इट्स कन्वर्स। ये पूरा क्वाड्रेटल्स के अंतर्गत जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी इनका एप्लीकेशंस और कुछ की प्रूविंग्स आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर आता है सर्किल। सर्कल्स में प्रूविंग बहुत ज़्यादा है इसलिए देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर एंड मोटिवेट इट्स कन्वर्स। ये वाली थ्योरम भी आपसे पूछी जाएगी, इसका प्रूफ भी आएगा। मोटिवेट द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द सेंटर the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord and conversely the line drawn through the center of a circle to bisect the chord is perpendicular to the chord. Third है motivate equal chords of a circle or of congruent triangles circles are equidistant from the center or their respective centers are and conversely. फोर्थ पॉइंट आपका दिया गया है proof. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Fifth है motivate angles in the same segment of a circle are equal. And sixth is if a line segment joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle. And seventh is the sum of either of the pair of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree and its converse. ये था पूरा सर्कल का जो कवर अप किया गया है पार्ट। नेक्स्ट यूनिट आती है फिफ्थ मेंसुरेशन। इसमें सबसे पहले तो एरियाज पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ उसका एप्लीकेशन पूछा जाएगा। सेकेंड चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ स्फीयर्स इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर्स एंड राइट सर्कुलर कोन्स। फिफ्थ यूनिट हो गई है। अब आते हैं सिक्स्थ यूनिट पे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है। इसमें से बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स विथ वेरिंग बेस लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी पॉलीगन्स। तो ये था आपका पूरा सिलेबस 9th क्लास का CBSE का जो कि कवर अप हुआ है। अपकमिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अभी से करते रहें और इसमें जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पे आपके वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा और इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, प्रॉपर इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।